अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अरशद फ्रॉम अली ट्रेनिंग्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लैंग्वेज सेट के एक रीडिंग टेस्ट को सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। हमारे पास ये जो टेस्ट है ये B1 लेवल का टेस्ट है और हम अपने इस B1 लेवल के टेस्ट के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास टेस्ट 1 आ चुका है जी। आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास है पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले कोई भी टेस्ट किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी क्वेश्चन टाइप को समझें। बिकॉज़ जब तक हम क्वेश्चन टाइप को नहीं समझ पाते, हमें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई थी सवाल क्या थे और हमने करना क्या था। उसकी वजह ये होती है कि वो टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते ही नहीं है और बस क्वेश्चन को देखा और स्टार्ट कर दिया। अब इस तरह से उनको समझ ही नहीं आती सवाल क्या है और हमने करने क्या है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें, पहले क्वेश्चन टाइप को समझें, ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें और समझ के करें कि ये हमारे पास सवाल क्या है और हमने इनको करना क्या होता है। इसी तरह से आज हमारे पास ये B1 लेवल का टेस्ट है, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। रीड द टेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है और साथ में ब्लैंक दे देंगे और हमें कुछ ऑप्शंस देंगे। हमने उन ऑप्शंस की मदद से इस ब्लैंक को जो है वो फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है हमारे पास। फैंटास्टिक स्टूडेंट रूम्स टू लेट, सिंगल और शेयर्ड अकोमोडेशन। ये कोई स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना चाह रहे तो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लेट, आगे स्लैश है और फुली फर्निश्ड कॉन्टैक्ट रूम एट studylet.co.gb। तो इस पे हमारा क्या आ सकता है कि देखिए उन्होंने कहा सिंगल और शेयर्ड अकोमोडेशन है या सिंगल या शेयर्ड अकोमोडेशन। फिर कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। फिर डैश, अब उसने यहाँ पर स्लैश छोड़ी है। इसमें हमारा क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है? नो फैसिलिटीज़। देखिए, ऐसी तो कोई बात हमें नज़र नहीं है फैसिलिटीज़ के, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने बताया हुआ है फुली फर्निश्ड है, तो ये बात तो नहीं आएगी कि नो फैसिलिटीज़ है। फिर नेक्स्ट, नो वैकेंसीज़। अब ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को रूम देने की, ना कि यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात हो रही है। सो हमारा बी नहीं आएगा। 3 आ जाता है सी, नियर कॉलेज। हियर इट इज़ कि ये नियर कॉलेज, कॉलेज के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है वो खूबियाँ बताई जा रही हैं कि सिंगल टर्म सिंगल और शेयर्ड अकोमोडेशन है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है और साथ में स्लैश है, फुली फर्निश्ड है। तो इसमें क्या आ जाता है? नियर कॉलेज, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं? नियर कॉलेज। सो हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, जो कि है नियर कॉलेज। रिमेंबर, आपने यहाँ पर नियर कॉलेज बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने सी लिखना है बिकॉज सी इज़ योर आंसर। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यूजिंग योर ट्रैवल कार्ड, मेक श्योर यू हैव इनफ मनी ऑन इट, शो कार्ड एट स्टार्ट ऑफ द डैश, कीप कार्ड विद यू एट ऑल टाइम्स, रिपोर्ट लॉस इमीडिएटली। अब ये कोई ट्रैवल कार्ड है, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि मेक श्योर यू हैव इनफ मनी ऑन इट, फिर शो कार्ड एट स्टार्ट ऑफ डैश, एट स्टार्ट ऑफ ट्रैवल, जर्नी या एडवेंचर। क्या लगता है आपको हमारा क्या आंसर हो सकता है? अच्छा देखिए, एडवेंचर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, या तो ट्रैवल हो सकता है या फिर जर्नी हो सकता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि ट्रैवल भी ठीक लग रहा है, जर्नी भी ठीक लग रहा है। ट्रैवल भी सफ़र को बोलते हैं और जर्नी भी सफ़र को बोलते हैं। सो इसमें फिर फ़र्क क्या आ जाता है? क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? क्या हमारा आंसर ट्रैवल होगा या जर्नी होगा? सो अगर आप ट्रैवल सोच रहे हैं तो आपका आंसर गलत है, बिकॉज हमारा आंसर यहाँ पर जर्नी होगा। और क्यों जर्नी होगा? इसकी वजह यह है क्योंकि ये कह रहा है कि शो कार्ड एट स्टार्ट ऑफ द डैश, और ये एक कार्ड है। देखिए, इसको हम मिसाल से समझ लेते हैं। जर्नी बोलते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के सफ़र को, ये आपका जर्नी आ जाता है। ट्रैवल एक से कई गुना, एक से कई बार, एक से ज़्यादा आप एक जगह पर सफ़र करते हैं, एक जगह से फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ये आपका ट्रैवल आ जाता है। आप कॉन्स्टेंटली ट्रैवल में हैं, सफ़र में हैं। मिसाल के तौर पे आप यूएई से यूएसए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। यूएई से यूएसए तक आपने जो टिकट लिया वो आपकी जर्नी है, यूएई से लेकर यूएसए तक। अब इसी तरह से अगर आप यूएई से यूएसए जाते हैं, फिर यूके जाते हैं, फिर आप फ्रांस जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है? ट्रैवल कर रहे हैं। किस पे? आप अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये आपके पास यहाँ पर ये जो हमें कार्ड बताया जा रहा है ये सिंगल ट्रैवल के लिए। सो फिर हमारा आ जाएगा जर्नी, जो कि है बी, ना कि ट्रैवल। गॉट इट? अच्छा, तो हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलता है। थैंक्स फॉर विजिटिंग, ये कोई कार्ड लग रहा है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क है। वी होप यू हैव एन्जॉयड योर डे आउट एट हॉलिंग फन पार्क एंड दैट यू विल वांट टू कम बैक। रिमेंबर टू ब्रिंग दिस लीफलेट डैश, आगे उसने स्लैश दे दी है, एंड वी विल लेट यू इन टू द पार्क फॉर हाफ प्राइस।
अब क्या कह रहा है कि थैंक यू फॉर द विजिटिंग, जब दोबारा आना हो तो आपने इसको क्या करना है, ब्रिंग दिस लीफलेट, इस लीफलेट को लेके आना है। क्यों? इफ़ यू हैव फॉरगॉटन एनीथिंग, अगर आप कुछ भूल गए हैं तो इसलिए ये कुछ सेंस नहीं बना रहा कि अगर आप कुछ भूल गए हैं जी इस लीफलेट को लें, मिसाल के तौर पे आप अपना मोबाइल ही भूल जाते हैं, तो ये लीफलेट कैसे हेल्प करेगा मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, बोलने में, मिसाल के तौर पे। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड है टू गेट अनदर चीप टिकट, नो, अनदर चीप टिकट की तो बात नहीं मिली। व्हेन यू विजिट अस अगेन, अब आप इसको सूट करके देखें, इसको मैच करके देखें क्या ये सूट कर रहा है। रिमेंबर टू ब्रिंग दिस लीफलेट व्हेन यू विजिट अस अगेन, कि आपने याद रखना है इस लीफलेट को लेके जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। सो हमारा आंसर होगा सी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान सा ये टेस्ट है। हॉट सी फूड सैलड, एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग न्यू डिश फॉर योर समर पिकनिक्स। Chop tomatoes, onions, and cucumbers and add 150 to 200 grams of prawns per person. Add fresh chili peppers to salad. Dressing dash serving on a bed of cold white rice. तो अब यहाँ पर ना वो एक तरह से सर्व करने जा रहे हैं। तो जब भी सर्व किया जाता है वेटर्स क्या करते हैं फिर, क्या सैलड जो है चिली पेपर और सैलड इसको ड्रेस कर रहे हैं आफ्टर द सर्विंग, बिफोर द सर्विंग या एज द सर्विंग। क्या आपने कभी देखा किसी रेस्टोरेंट में आप गए हों और रखने के बाद जो है वो आपको सर्व किया जा रहा हो स्पेसिफिक प्लेट में? हाँ, एक अलग चीज़ है, ड्रिंक्स आपको बाद में जो होती हैं वो सर्व की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिश की बात की जा रही है, ठीक है। सो क्या आफ्टर आएगा? एज तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर, नो, आफ्टर सर्व नहीं किया था, बिफोर सर्विंग। तो आपने क्या ऐड करना है, चिली पेपर्स टू सैलड ड्रेसिंग बिफोर सर्विंग ऑन अ बेड ऑफ कोल्ड वाइट राइस। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाता है बी, जो कि था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है टाइम टेबल इन्फॉर्मेशन। देयर विल बी इंजीनियरिंग वर्क ऑन दिस लाइन दिस वीकेंड, दिस मे कॉज डिलेज टू डैश सर्विसेज। आगे चेक टाइम्स बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, कॉल फॉर अपडेट्स। ओके, सो दिस मे कॉज डिलेज टू डैश सर्विसेज, सम, एनी या फ्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डैश सर्विसेज, तो एनी तो नहीं होगा। फिर आ जाता है सम या फ्यू। सम कहते हैं कुछ को, फ्यू भी कुछ को कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। फ्यू कहते हैं जो बहुत ही कम होती हैं, लेकिन सम जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सम टाइम ऐसा हो जाता है, सम टाइम वैसा हो जाता है, बट फ्यू टाइम्स ये बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ रहा है दिस मे कॉज डिलेज टू सम सर्विसेज, क्योंकि वो काम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से कुछ सर्विसेज जो हैं उन पर डिले हो सकता है, ना कि बहुत ही कम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सम, जो कि है ए। तो ये था जी हमारा इस लैंग्वेज सर रीडिंग B1 लेवल का टेस्ट। आई होप कि आपको इसकी काफ़ी समझ आ चुकी होगी और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई ख़ास ऐसा टेस्ट है जिसको आप सॉल्व कराना चाहते हैं, जिसकी आपको नहीं समझ आ रही, तो मुझे बताइएगा, हम उसको मिल के सॉल्व करेंगे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।